मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मुश्किलों से हर मंजिल आसान होता है, मुश्किलों से हर मंजिल आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवजी यादव और हुसैन नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो आज हम वर्ब का अध्ययन करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्ब, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ब, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ वर्ब। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट, लेट्स डिस्कस अबाउट वर्ब। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ब? द मीनिंग ऑफ वर्ब इज क्रिया। क्रिया मीन्स एक्शन, क्रिया मीन्स एक्शन, क्रिया मीन्स क्या होता है? एक्शन, एक्शन वर्ड है, यानी वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। We can tell that verb is an action word. The word which denotes an action is called action word. ठीक है ना? The verb which denotes an action is called verb. ठीक है ना? यानी कि वह शब्द जो क्या करते हैं, वह शब्द जो किसी एक्शन को डिनोट करे, प्रदर्शित करे। ठीक है ना? या किसी काम को प्रदर्शित करे। एक्शन यानी कार्य, एक्शन मतलब काम, क्रिया। ठीक है ना? क्रिया मतलब काम। ठीक है ना? तो उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ये डिफिनेशन लिखे हैं, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। तो इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं वर्ब का। जैसे होता है राइट। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। ठीक है, राइट मीन्स लिखना। स्पीक, स्पीक मीन्स क्या होता है बच्चों? स्पीक मीन्स होता है बोलना। ठीक है ना? और प्ले, प्ले मीन्स खेलना। ठीक है ना? रन मीन्स दौड़ना। ठीक है ना? ये सारा वर्ब है। गो मीन्स जाना। ठीक है ना? स्विम मीन्स तैरना, स्विम मीन्स तैरना। और रन अवे मीन्स भाग जाना, रन अवे मीन्स भाग जाना। ठीक है? और रन आफ्टर मीन्स, रन आफ्टर मीन्स पीछा करना। रन आफ्टर मीन्स क्या होता है? पीछा करना, किसी का पीछा करना। तो ये फ्रेजल वर्ब है। ध्यान देने के लिए दोनों के दोनों क्या है? फ्रेजल वर्ब है। रन आफ्टर और रन अवे, ये दोनों के दोनों फ्रेजल वर्ब है। ठीक है ना? ये भी वर्ब है, फ्रेजल वर्ब कहते हैं इनको, हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जंप मीन्स कूदना। ठीक है ना? वीप मीन्स रोना, क्राई मीन्स चिल्लाना। ये सभी के सभी क्या है? वर्ब के एग्जाम्पल है। ठीक है ना? मैं इसका मीनिंग नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसका मीनिंग तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है ना? रीड मीन्स पढ़ना। ठीक है? ऐसे ही वर्ब और ले सकते हैं। ठीक है ना? वर्ब की कमी नहीं है, वर्ब तो काउंटलेस होते हैं, कोई भी वर्ब ले सकते हैं। राइज मीन्स उठना, राइज मीन्स निकलना, सेट मीन्स छिपना, हाइड मीन्स छिपना होता है, लेकिन सेट मीन्स क्या होता है? अस्त होना होता है, और हाइड मीन्स छिपना होता है। ठीक है ना? इसी तरह से लुक होता है। लुक मीन्स क्या होता है? देखना या झांकना। वॉच मीन्स ध्यान से देखना। ठीक है ना? वॉच मीन्स होता है ध्यान से देखना। ठीक है ना? ध्यान देंगे। और बाई मीन्स होता है खरीदना। तो ये सब वर्ब के एग्जाम्पल है। ईटीसी कर सकते हैं क्योंकि वर्ब की संख्या कोई लिमिट नहीं है वर्ब की संख्या का, यानी कि काउंटलेस है या लिमिटलेस है। तो हम एग्जाम्पल में लिमिटलेस तो एग्जाम्पल देंगे नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम यहाँ पे वर्ब को समझ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये सभी के जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पे लिया है, ये सभी के सभी क्या है? वर्ब है, इंग्लिश के वर्ब है। ठीक है ना? यानी कि ध्यान देंगे कि यदि हिंदी के वर्ड लेते हैं एक्शन वाले वर्ड, ठीक है ना, जो कि एक्शन को प्रदर्शित करते हैं, जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना,
दौड़ना, भागना, तैरना, कूदना, चिल्लाना, रोना, बोलना, सोना, हंसना, ठीक है ना, मुस्कुराना, तोड़ना, ठीक है ना। ये सारे के सारे जितने जिस शब्द के अंत में ना, ने, नी आते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वर्ब का वर्ग क्या होता है, यानी वर्ब किसी सब्जेक्ट के विषय में क्या क्या जानकारियां देता है, इसके विषय में हम अब डिस्कस करेंगे। कोई भी वर्ब सब्जेक्ट के विषय में क्या हमें सूचनाएं देता है या कौन कौन सी सूचनाएं देता है, इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी वर्ब हमें 3 जानकारियां देता है सब्जेक्ट के विषय में, ठीक है ना। वर्ब हमें क्या करता है, वर्ब सब्जेक्ट के विषय में, ठीक है ना। वर्ब यानी क्रिया सब्जेक्ट के विषय में तीन जानकारियां देता है या 3 सूचनाएं देता है, ठीक है। वर्ब किसी सब्जेक्ट के विषय में 3 जानकारियां देता है या 3 सूचनाएं देता है। पहला सूचना क्या होता है, तो सब्जेक्ट क्या करता है इसके विषय में बताता है, व्हाट सब्जेक्ट डज, ठीक है ना। व्हाट सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट के विषय में ये क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या करता है, व्हाट सब्जेक्ट डज, करता है, सब्जेक्ट क्या करता है या क्या करती है, इसके विषय में जानकारी देता है वर्ब। और दूसरी जानकारी क्या देता है कि वर्ब यानी वर्ब सब्जेक्ट के विषय में दूसरी जानकारी यह देता है कि सब्जेक्ट जो है किस अवस्था में है, नाउन जो है या सब्जेक्ट जो करता है वह किस अवस्था में है, इन व्हाट कंडीशन, ठीक है ना। सब्जेक्ट किस कंडीशन में है, यानी कि सब्जेक्ट क्या करता है। दूसरा जानकारी वर्ब सब्जेक्ट के विषय में, ठीक है ना। सब्जेक्ट के विषय में क्या बताता है, दूसरा जानकारी क्या देता है कि सब्जेक्ट किस अवस्था में है, किस अवस्था में है, इसका जानकारी देती है, ठीक है ना। यानी वर्ब सब्जेक्ट की अवस्था की भी जानकारी देती है, ठीक है ना। और तीसरा चीज क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ इसके बाद समझेंगे, ठीक है ना। तीसरी चीज समझ लेते हैं पहले, सब्जेक्ट के साथ क्या किया जा रहा है, सब्जेक्ट के साथ कौन सी घटना घट रही है या उसके साथ क्या किया जा रहा है, कैसा व्यवहार किया जा रहा है, सब्जेक्ट के साथ क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है या कैसा व्यवहार किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, यह जानकारी वर्ब देती है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के विषय में क्या किया जा रहा है, इसकी जानकारी कौन देता है, तो सब्जेक्ट वर्ब देता है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दोनों का ले लेते हैं। जैसे हो गया, पहला बताएं कि सब्जेक्ट क्या करता है या क्या करती है, इसके विषय में जानकारी देते हैं। जैसे राधा ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ वाटर, ध्यान देंगे। प्लीज पे अटेंशन हियर, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। राधा ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे देखेंगे कि ये राधा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। ड्रिंक्स, यहाँ पे ड्रिंक माने पीना, ये क्या है, मीन वर्ब है, ठीक है ना, ये वर्ब है, ठीक है ना। और एक ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या करती है इसके विषय में यहाँ पे वर्ब बता रहे हैं। जैसे राधा एक गिलास पानी पीती है, तो सब्जेक्ट क्या कर रही है, यहाँ पे पानी पीने का काम कर रही है, पीने का काम कर रही है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के विषय में ये वर्ब बता रहे हैं ना। उसके बाद देखेंगे, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया।
अब दूसरे का एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे का एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे ही इज ए ब्लाइंड मैन। ही इज ए ब्लाइंड मैन। वह एक अंधा आदमी है, ठीक है ना। वह एक अंधा आदमी है। इसके विषय में देखो, उसकी कंडीशन बता रहा है ना, कैसा आदमी है वह, तो अंधा व्यक्ति है, ठीक है ना। उसका कंडीशन को बता रहा है, ठीक है ना। माय ब्रदर, दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं, माय ब्रदर। तीसरा, ठीक है ना, माय ब्रदर इज इल। मेरा भाई बीमार है। तो मेरा भाई किस अवस्था में है, बीमारी की अवस्था में है। तो ये अवस्था यहाँ पे बता रहा है, ठीक है ना। कौन बता रहा है, सब्जेक्ट करें, वर्ब बता रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद चौथा अवस्था, यहाँ पे तीसरा अवस्था देखेंगे। तीसरा अवस्था का ये चौथा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे उस सब्जेक्ट के साथ क्या किया जा रहा है, इसके विषय में एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ही इज बीटेन बाई देम। वह उन लोगों के द्वारा पीटा जाता है, ठीक है ना। वह उन लोगों के द्वारा पीटा जाता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्क हो रहा है, सब्जेक्ट ही है ना, सब्जेक्ट है ये। और सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्क हो रहा है, तो उसे पीटने का काम किया जा रहा है, उसके साथ पीटने का व्यवहार किया जा रहा है। तो यहाँ पे वर्क क्या कर रही है, सब्जेक्ट के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है उसके बारे में सूचना दे रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कई करके इन नियमों को डिस्कस कर लिया। और इसके बाद हम आगे देखेंगे वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, इसके विषय में अब डिस्कस करेंगे। तो वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, हाउ मेनी फॉर्म ऑफ वर्ब, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के फॉर्म लिखेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के फॉर्म, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, यानी क्रिया के रूप। क्रिया के कितने रूप होते हैं, क्रिया के 3 रूप होते हैं। क्रिया के कितने रूप होते हैं, तो मुख्य रूप से क्रिया के 3 रूप पाए जाते हैं। ऐसे तो 5 रूप भी कहा जाता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और 5th फॉर्म, ठीक है ना। तो वर्ब का 5 फॉर्म भी होता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्ब का 3 फॉर्म कौन कौन सा होता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद देख लेंगे यहाँ पे थर्ड फॉर्म। वर्ब का ये थर्ड फॉर्म। ये 3 फॉर्म का हम डिस्कस करेंगे। पहला फॉर्म में देख लेंगे एग्जाम्पल लेकर के, जैसे हो गया राइट। राइट का सेकेंड फॉर्म रोट होता है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म रिटेन होता है। इसे याद करना पड़ता है, ठीक है ना। इसे हम क्या करेंगे, कई बार रटेंगे, कई बार इसको रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, लर्न हो जाता है, ठीक है। उसके बाद गो वेंट गॉन। ये तीनों फॉर्म देखेंगे यहाँ पे, गो वेंट गॉन। डू डिड डन, डू डिड डन, ठीक है। स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, ठीक है। ये तीनों फॉर्म हो गया। इसके बाद देखेंगे स्विम। कुछ यहाँ पे वर्ब मैं बता दे रहा हूँ, स्विम, स्वैम और स्वम, स्वम, ठीक है। ये तीनों फॉर्म हो गया, स्विम, स्वैम, स्वम, ठीक है। सिंग, सैंग, संग, बाई, बाट। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। तीनों फॉर्म ऐसे तो बुक में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप चाहें तो बुक से भी अपने लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका भी हेल्प। सेट विच होता है छिपना। सेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, सेट, सेट, सेट। रीड का
तीनों फॉर्म सेम होता है, लेकिन यहाँ पे रीड को यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में रेड पढ़ते हैं, रीड रेड पढ़ते हैं। इसी तरह से कॉम के बाद केम हो जाता है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म में फिर कॉम हो जाता है, कॉम केम कॉम, ठीक है ना। वीप वेप्ट वेप्ट, ठीक है ना। कुछ वर्ग के दो फॉर्म क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी वर्ग देखें, जैसे जंप हो गया, जंप का जंप्ड, ठीक है ना, जंप्ड, और थर्ड फॉर्म भी जंप्ड ही होता है, जंप्ड, ठीक है। ड्रिंक ड्रंक ड्रिंक, ध्यान देंगे, ड्रिंक ड्रैंक और ड्रंकेन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंकेन, ठीक है ना। टेल टेल मीन्स कहना, टेल मीन्स सुनाना, कहना, ठीक है ना। टेल से हो जाता है टोल्ड, टेल से क्या बना, टोल्ड, ठीक है ना। टेल से टोल्ड, और क्राई मीन्स चिल्लाना, क्राई से क्राई हो जाता है, ठीक है। और क्राई से यहाँ पे थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म दोनों इक्वल होता है, ठीक है ना। क्राई। तो ऐसे तो वर्ब काउंटलेस है, असंख्य है, ठीक है ना, लिमिटलेस है। हम सारा एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बता नहीं सकता हूँ, तीनों फॉर्म आप किसी बुक से भी लर्न कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है ना। और इसे लर्न करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप टेंस बनाएंगे तो तीनों फॉर्म को यूज करना पड़ता है टेंस में, ठीक है ना। यानी इन फॉर्मों का यूज हम टेंस में करते हैं।